हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्स एक्सरसाइज 12 में नंबर 3 का नंबर जी से मतलब बिट जी से लास्ट तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि मेरा जो पिछला वीडियो था वहां पे नंबर 3 ए से लेके एफ तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 4 2। अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो द सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस बोला है, तो सेंटर अगर एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे हम लोग का जो और अगेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन बोला है, तो इससे पता चलता है हम लोग का जो सेंटर होगा वो 0 0। ठीक है, मतलब सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे सी का जो वैल्यू है वो हो जाता है 0। अब ये जो 0.42 यहाँ पे पुटअप करो, 42 अगर पुटअप करते तो ये हो जाता है 16 प्लस ये हो गया 4 प्लस 8g इज इक्वल टू 0 implies 8g is equal to minus 20 implies g equal to minus 20 by 8 implies g is equal to you get minus 5 by 4 में का तो minus 5 by 2, g का वैल्यू है minus 5 by 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू जी का मतलब माइनस 5 by 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस यहाँ पे लिखो 10 by 2 एक्स इज इक्वल टू 0। 2 10 को 5 में इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये होगा आंसर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर एक्स एक्सिस में ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए ये एफ वाई और सी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स को प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर इज ऑन द लाइन 8x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 1 एंड 3 5। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। ठीक है, अब देखो सेंटर लाई कर रहा है कहाँ पे, द सेंटर इज ऑन द लाइन 8x प्लस 5y। तो सेंटर हम लोग को पता है, सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा कितना, माइनस 8g माइनस 8f इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई माइनस को कॉमन ले जाओ, तो ये हो गया 8g प्लस 8f, ये 5f है, सॉरी 8g प्लस 5f इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन 2। अगेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और 3 5, तो अगेन passes through the points 2 1 and 3 5। तो जब 2 1 पास कर रहा है, यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 2 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये हो गया 4g प्लस 2f
2f प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वेशन 3 अगेन, देन 3 5 अगर यहाँ पे पास करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 6g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये हो गया 6g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 15 25 प्लस 9 34, इधर ले माइनस 34। ये क्वेश्चन 4। ऊपर में भी ये 5 को इधर ले माइनस 5 करके क्वेश्चन 3 कर दो प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये जो 3 और 4 को सॉल्व करके देखो। 3 और 4 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5। और यहाँ पे है 6g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल माइनस 34। ठीक है, सबसे पहले c को कैंसिल करना है तो माइनस कर दो, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस सी कैंसिल। और देखो यहाँ पे 4 माइनस 6g कितना होता है? 4 माइनस 6g माइनस 2g माइनस 8f इज इक्वल टू 34 माइनस 5 इक्वल टू 29। इम्प्लाइज माइनस का ले जाओ तो ये हो गया 2g प्लस 8f, 2g प्लस 8f इज इक्वल टू माइनस 29। इक्वेशन 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करो किसके साथ? 2 के साथ। अगेन यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 पे लिखो 8g प्लस 5f इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से देखो ये कितना हो रहा है? 8g प्लस 8 4 32f इज इक्वल टू 29 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 4 इंटू माइनस 29, ये हो जाएगा कितना? माइनस 116। अब इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस 116। इम्प्लाइज f इज इक्वल टू माइनस 116 डिवाइडेड बाई 27। f का वैल्यू आया कितना? माइनस 116 डिवाइडेड बाई 27। अब f का वैल्यू पुटअप करो, कहीं भी पुटअप करके g का वैल्यू निकालो। सपोज हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ये 8g प्लस 5f यही भी पुटअप कर देते हैं। उसके बाद g का वैल्यू निकालेंगे। g प्लस 5f 8g प्लस 5f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8g प्लस 5 होल इंटू f का वैल्यू माइनस 116 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 8g प्लस माइनस divided by 27 is equal to 0. Implies 8g is equal to 5
80 डिवाइडेड बाई 27 implies g इक्वल टू 5, 80 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 8। अब इसको 2 में काटो, ये हो गया 4, 2 में काटो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 जा 2 में काटो 2, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा। अब और कैंसिल तो नहीं होगा। यहाँ पे g का वैल्यू कितना आ रहा है, g का वैल्यू आ रहा है 145 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 2 54। ये हो गया g का वैल्यू 145 डिवाइड बाय 54। अब दोनों f और g का वैल्यू पुटअप करके c का वैल्यू निकालो। f और g का वैल्यू पुटअप करो। सपोज एक तो इक्वेशन जो है 4g प्लस 2f, यहाँ पे इक्वेशन जो था 4g प्लस 2f प्लस c इक्वल माइनस वाई, यहीं पे पुटअप कर दो। 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे 4 होल इंटू जी का वैल्यू 145 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 2 होल इंटू एफ का वैल्यू -116 डिवाइडेड बाई 27 प्लस सी इज इक्वल टू -5। अब सॉल्व करो इसको, तो देखो कितना आ रहा है। टू में का तो 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 145 इंटू 2, 145 इंटू 2 ले तो सब नंबर इधर ले आओ। एक 1 फुट 2 5 जा 10, 290 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 232 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 5 इज इक्वल टू -c। इम्प्लाइज एलसीएम ले जाओ, एलसीएम हो गया कितना 27, ऊपर हो गया 290 माइनस 232 प्लस 27 इंटू 5 135 is equal to -c implies 290 plus 135 minus 232, 290 plus 135 कितना हो रहा है, ये हो गया 5, 425 minus 232 divided by 27 equal to -c implies c is equal to, इसको माइनस करो कितना आ रहा है 193, तो ये हो जाए -193 डिवाइडेड बाई 27। ये हो गया सी का वैल्यू। अब सब इक्वेशन को पुटअप कर दो। जो जनरल इक्वेशन था x² प्लस y² प्लस 2gx2 होल इंटू जी का वैल्यू कितना है 145 डिवाइड बाय 54 इंटू एक्स प्लस 2fy, 2f का वैल्यू -116 बाय 27 इंटू वाई प्लस सी का वैल्यू -193 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो सेम एज अबव में जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसलिए सेम एज अबव लिखा हुआ है। डिट्टो वैसे ही सॉल्व करना है तुम लोग को। अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक और वीडियो उसका बना दूंगा। अब देखो जी, द सर्कल इज टेंजेंट टू द लाइन x plus 2y minus 9 equal to 0 at 5 2 and also tangent to the line 2x minus 3y minus 7 equal to 0 at 2, -1। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट टू द लाइन बोला है, x plus 2y minus 9 equal to 0 at 5 2। तो सपोज ये हम लोग का सर्कल है,
ठीक है। अब ये पॉइंट सपोज 5 2 है, 5 2, यही से टेंजेंट ऐसे गया है। एक और लाइन है, सपोज ये Q है, इसका पॉइंट क्या है 2 -1, तो यहाँ पे 2 और -1 लिखो इस तरह से, ठीक है। ये पहला लाइन है x + 2y, x + 2y - 9 = 0, और दूसरा वाला लाइन है 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये जो 5 2, देखो ये भी रेडियस है, इसको भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस ही होगा, है नहीं, क्योंकि सेंटर से कोई भी मतलब सर्कल का कोई भी लोकस का अगर छूता है कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो P ये O है, PO = OQ। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो OP जो लाइन है, ये जो टेंजेंट उसके साथ ये परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है नहीं। ये जो 5 और 2 पॉइंट है वहां पे OP परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट के साथ, तो इसलिए ये जो लाइन है x + 2y - 9, स्लोप ऑफ द लाइन कितना होगा, स्लोप ऑफ द लाइन -1/2, क्योंकि माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड y कोएफिशिएंट -1/2। देन ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, देन स्लोप ऑफ OP = 2, क्योंकि m1 m2 = -1 होता है। then equation is y minus y1 का वैल्यू कितना है 2 है, इक्वल m का वैल्यू 2 होल इंटू x माइनस x1 x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया y माइनस 2 = 2x माइनस 10 implies 2x माइनस y माइनस 8 = 0। इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। सिमिलरली OQ, ये जो OQ है ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो इसका स्लोप कितना है -2/3 दैट मीन्स 2/3। स्लोप ऑफ द लाइन -2/3, माइनस कैंसल इक्वल टू 2/3। देन स्लोप ऑफ OQ इज इक्वल टू -3/2 होगा। देन इक्वेशन इज y -1 इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2 होल इंटू x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना 2y प्लस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 6 इज इक्वल टू -3x माइनस 2y प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले जाओ, 3x प्लस 2y प्लस -4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करना 1 और 2। इक्वेशन 1 दिया 2x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। टू एक्स माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर नीचे है 3x प्लस 2y
माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन 2। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इम्प्लाइज यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा कितना 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। इम्प्लाइज यहाँ पे है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ऐड कर दो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। 7x इक्वल टू 16 प्लस 4 20। इम्प्लाई x इक्वल टू 20/7। x का वैल्यू आया 20/7। अब x का वैल्यू पुटअप कर दो कहीं पे भी। सपोज यहाँ पे पुटअप किए, पुटअप करने से हम लोग को मिल रहा है 2 होल इंटू 20/7 माइनस y इज इक्वल टू 8। इम्प्लाइज 40/7 माइनस 8 इक्वल टू y। इम्प्लाइज एल से हो गया कितना 7। यहाँ पे 40 माइनस 56 इज इक्वल टू y। इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 16/7। y का वैल्यू है माइनस 16/7। क्लियर। तो सेंटर हम लोग का निकल के आया, सेंटर हो गया कितना 20/7 और माइनस 16/7। देन रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा, रेडियस यहाँ पे देखो ये देखो सेंटर हम लोग का आया 20/7 और माइनस 16/7। तो रेडियस हम लोग को निकालना क्या, OQ से रेडियस निकाल सकते हो या OP से भी निकाल सकते हो। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट ओवर। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करो। x2 माइनस x1 दैट मीन्स 20/7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 16/7 प्लस 1 होल स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 7 20 माइनस 7 2 14 होल स्क्वायर प्लस 7 ये माइनस 16 प्लस 7 होल स्क्वायर होल रूट ओवर। तो देखो ये हो गया 6/7 दैट मीन 36/49 प्लस माइनस 16 प्लस 9 9 कर 81/49 होल रूट ओवर इज इक्वल टू 117/49 होल रूट ओवर। क्लियर। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, so the equation is x minus 20/7 whole square plus y minus of minus plus 16/7 whole square is equal to r square that means 117/49 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्कल टचेस द एक्सिस ऑफ x एट 30, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच किया है 30 पॉइंट पे एंड ऑल्सो टचेस द लाइन 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे सपोज सर्कल यहाँ पे टच किया है, इस तरह से सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है 3,0। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर h इज इक्वल टू k, तो रेडियस किसके साथ इक्वल होगा, k के साथ, क्योंकि जब भी सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट हो जाता है रेडियस, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट का हम लोग रेडियस ले जाएंगे। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 3 है और k का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट वो k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे
तो हम लोग सेंटर को लिख सकते हैं 3, सेंटर हो जाएगा 3, अब यहां से परपेंडिकुलर ये जो लाइन है 3y माइनस 4x, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3, to the line 3y minus 4x minus 12 equal to 0 is कितना होगा? देखो यहाँ पे अगर हम लोग 3 पुटअप करते तो ये हो जाएगा -12 प्लस 3k इज इक्वल टू, यहाँ पे k के साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियस k है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू k, तो -12 प्लस 3k -12 होल रूट डिवाइडेड बाय जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 3² प्लस 4² होल रूट ओवर होल मॉड इज इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा इतना 3k -24 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 5। मॉड्यूलस है इसलिए प्लस माइनस दे दो, इज इक्वल टू k इम्प्लाइज k का वैल्यू देखो 3k, या तो k को यहाँ से सॉल्व कर दो, ये 3k -24 इज इक्वल टू 5k इम्प्लाइज 2k इज इक्वल टू 24 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 24 -24 होगा क्योंकि 3k को इधर ले आओ तो ये -24, k इज इक्वल -12, k का वैल्यू -12 हो रहा है। और एक और वैल्यू भी आ सकता है, अगर हम लोग माइनस लेंगे तो एक और वैल्यू भी आएगा, k का वैल्यू 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो सेंटर हम लोग का 2 आ गया, या तो 3 होगा, सेंटर 3 होगा, या सेंटर हो जाएगा कितना 3 और -12 क्योंकि 2 वैल्यू है, 3 भी हो सकता है और 3 -12 भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना होगा? इक्वेशन ऑफ द सर्कल बस पुटअप कर दो, 3 भी पुटअप कर सकते हो या -12 भी पुटअप करके इक्वेशन 2 को निकाल सकते हो। क्लियर? कैसे लिखना है? इस तरह से लिखो, पहला इक्वेशन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और एक होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। क्लियर? तो उम्मीद करते आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।